ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर अब टूटा था। शाज़िया ज़ीशान साहिबा, जिस तरीके से आप बात कर रही थी मंशूर के हवाले से, तो आप फिर तायीद ही कर रही हैं इरशाद साहब की बात की कि लोगों को कोई गरज नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें मुझे मुस्लिम लीग नून बड़ी वो कहना चाहिए उनका एक फोकस नज़र आ रहा है। वो सबसे पहले नैब का खात्मा, क्योंकि अब वो 2-3 दफ़ा इस चीज़ के डस गए हैं जो इन्हें 2010 में लग नहीं रहा था, जब पीपल्स पार्टी उनकी मिन्नतें कर रही थी कि आप नैब को ख़त्म कर दें। उनको लगता था ये फंदा शायद हमारे गले में कभी पड़ना ही नहीं है। लेकिन जब सब मुतासिरीन नैब PDM की गवर्नमेंट में थे तो उस तब करना चाहिए था ना, तब करना चाहिए था, नहीं किया। इसमें ये लोग मुझे ज़रा फोकस लग रहे हैं। और दूसरा, नून लीग की गवर्नमेंट में हमने हमेशा देखा है ये इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में बड़ी तरजीह देते हैं, उनके साथ कारोबार को वुसअत देने में, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके साथ साथ इनके फिर अपने बिजनेस भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से परवान चढ़ते हैं, मुल्क का या चढ़े ना चढ़े, किसी और का चढ़े ना चढ़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ये एक जो मैंने पहले कॉमन चीज़ डिस्कस की थी, 300 यूनिट बिजली फराहम करने का ऐलान, विच इज़ वेरी गुड, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्लान सोचे समझे बगैर दे रहे हैं कि आपने ये देना कैसे है, IMF कभी करने देगा आपको? ये कभी भी नहीं करने देगा। और आपको जब ये पता है कि IMF के प्रोग्राम के बगैर आप चल नहीं सकते हैं, आपने मार्च में दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना है, उसके बाद आपने जून में बजट लेके आना है, तो कैसे आप ये ऐलान कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि चीदा चीज़ें हैं। तहरीक इंसाफ के तो मंशूर को बेचारों को छोड़ ही देना, वो कौन जीतेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन नून लीग के मंशूर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुझे लगता है जिस पे वो कुछ फोकस ज़रूर करेंगे। बात शाज़िया ज़ीशान साहिबा ने कही 300 यूनिट, तो नून लीग ने मुहज़्ज़फ़ कर दिया अपने मंशूर में से। उन्होंने 300 यूनिट का खात्मा करके उन्होंने 30% सस्ती बिजली की बात कर दी। वो भी आपको IMF कभी नहीं करने देगा। कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। मेरा सवाल सर ये है, अभी पिछले दिनों ना ये 4 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ी थी, तो खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि इस फैसले के अंदर इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब की राय शामिल है। जब पार्टीज को ये मालूम होता है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो फिर मंशूर में ऐसे दावे क्यों रखे जाते? कदीर शिफाई ने एक नज़म लिखी, उसमें सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं। इरशाद आरिफ, उसका टाइटल है पैसे, नीचे लिखा है कैसे। ये पूरी नज्म है, ये पूरी नज्म है। पैसे कैसे। मैं हैरान होता हूँ ये देख के कि जी ये बिजली का ये कर देंगे, फलाना हो जाएगा, दूध की नहरें बह गई। ओ भाई कैसे करेंगे? सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं यानी मंशूर पे ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इन सब के यानी मंशूरात जो हैं वो पढ़े हैं, और उसमें ख़ास तौर पे जो 40 सफ़ात का कोई सैकड़ों पॉइंट्स पे मुश्तमिल जो मुस्लिम लीग नून का है। हमारे इरफान सिद्दीकी साहब बाकमाल आदमी हैं, एकेडमिशन हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से दूसरों की मदद से वो बनाया है। उसकी सिर्फ एक बात का यानी आप सबकी तवज्जो दिलाऊँगा उसमें, और फिर हम देखते हैं कि जब हम मंशूर बनाते हैं तो वो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पे मंशूर में लिखा हुआ है कि टैक्स टू GDP रेशो जो है वो हम 8 से 12% कर देंगे, और ये है 5 साल में। 5 साल में इरशाद आरिफ साहब 8 से 12% कर देंगे। ये 3 दिन पहले मैंने जो 2030 की विजन पढ़ी, जो कि हमारी निगरान हुकूमत ने और SIFC ने बनाई है, उसमें वो कह रहे हैं कि FBR की इस्लाहात अगर हम कर लेते हैं जो आइंदा आने वाली हुकूमत, तो 8 से 15% हो जाएगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बड़ी सियासी पार्टी आपको बता रही है कि 5 साल में वो 12% पे लेके आएगी, और एक निगरान हुकूमत। हकीकत पसंदाना अप्रोच भी तो कह सकते हैं। नहीं, ये हकीकत पसंदाना क्या है यार, ये यानी FBR की जो है वो यानी वो जो इस्लाहात हैं उसमें ठीक है, हमारे कस्टम्स के और इनकम टैक्स के दोस्त बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो जो ऊपर से मनोसलवा आता था ना, कह रहा हूं ना कि वो इस्लाहात ना हो सके, नहीं होगा 15 पे जा सके। लेकिन इस वक्त जो इस पैनल में बात हो रही है, देखिए अवाम की बात करें। सही, अब वक्त आ गया है कि आपको अवाम के मसाइल का सिर्फ तकरीरों से नहीं, वाक़यातन आपको असल में ख्याल रखना पड़ेगा, वरना अवाम बड़ी तपी हुई है, इधर तक आ गई है ना।